नमस्ते। होली का त्योहार आते ही हमारे मन में रंगों की मस्ती और गुजिया की मिठास घूमने लगती है। लेकिन इस रंगीन त्योहार से ठीक एक रात पहले एक ऐसी रस्म निभाई जाती है जिसका महत्व बहुत गहरा है। हम बात कर रहे हैं होलिका दहन की। आपने भी अपने घर के पास चौराहों पर लकड़ियों और उपलों के बड़े बड़े ढेर जलते हुए देखे होंगे। लोग आग के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस आग के पीछे की कहानी क्या है? ये सिर्फ लकड़ियां जलाने की एक रस्म नहीं है, बल्कि ये बुराई पर अच्छाई की, अहंकार पर भक्ति की और असत्य पर सत्य की जीत का एक जीवंत प्रतीक है। इसकी जड़ें एक बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक पौराणिक कथा से जुड़ी हैं, जो हमें भक्त प्रहलाद, उनके पिता हिरण्यकश्यप और बुआ होलिका के बारे में बताती है। ये कहानी है एक ऐसे असुर राजा की जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से एक अनोखा वरदान प्राप्त कर लिया था। ये वरदान ऐसा था कि उसे कोई इंसान या जानवर नहीं मार सकता था। न उसे दिन में मारा जा सकता था, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न धरती पर, न आकाश में, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से उसकी मृत्यु हो सकती थी। ऐसा अद्भुत वरदान पाकर हिरण्यकश्यप के अंदर अहंकार भर गया। वो खुद को भगवान समझने लगा और उसने अपने पूरे राज्य में ये आदेश जारी कर दिया कि कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा, सब सिर्फ उसी की पूजा करेंगे। जो भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता उसे मृत्युदंड दिया जाता। उसी अहंकारी राजा के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद अपने पिता के स्वभाव से बिल्कुल अलग था। वो बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके मन में भगवान विष्णु के लिए अटूट श्रद्धा और प्रेम था। वो दिन रात बस नारायण नारायण का जाप करता रहता। जब हिरण्यकश्यप को अपने ही बेटे की इस भक्ति के बारे में पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने प्रहलाद को बहुत समझाया, डराया, धमकाया कि वो विष्णु की भक्ति छोड़कर उसकी पूजा करे। लेकिन प्रहलाद पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसकी भक्ति और भी दृढ़ होती गई। अपने ही बेटे की इस अवज्ञा से तंग आकर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने का फैसला कर लिया। उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए। उसने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। उसने प्रहलाद को जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया, पर सांपों ने भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने प्रहलाद को पागल हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी प्रहलाद सुरक्षित रहा। हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद के प्राण बच जाते थे। अपनी हर कोशिश को नाकाम होते देख हिरण्यकश्यप की चिंता और क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। जब हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल हो गए तो उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को भी ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला हुआ था। उसे एक ऐसी जादुई चादर मिली थी जिसे ओढ़कर अगर वो आग में बैठे तो आग उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार एक बहुत बड़ी चिता तैयार की गई। होलिका उस वरदान वाली चादर को ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर उस जलती हुई चिता पर बैठ जाएगी। आग की लपटों में प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा और होलिका अपनी वरदान चादर की वजह से सुरक्षित बाहर आ जाएगी। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की रात को इस योजना को अंजाम दिया गया। चारों तरफ लकड़ियों का ढेर लगाया गया और उसमें आग लगा दी गई। आग की लपटें आसमान छूने लगीं। होलिका प्रहलाद को जबरदस्ती अपनी गोद में लेकर उस धधकती आग में बैठ गई। उसे अपने वरदान पर पूरा भरोसा था, लेकिन प्रहलाद को अपने भगवान पर भरोसा था। वो बिना डरे शांत मन से भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक तेज हवा का एक झोंका आया और होलिका के ऊपर से वो चमत्कारी चादर उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई। अब पासा पलट चुका था। जिस वरदान का इस्तेमाल एक निर्दोष भक्त को मारने के लिए किया जा रहा था, वो वरदान निष्प्रभावी हो गया। आग ने होलिका को जलाकर राख कर दिया, लेकिन भगवान विष्णु का नाम जपते हुए प्रहलाद उस आग से सुरक्षित बाहर आ गया। उसकी भक्ति ने उसे बचा लिया। ये घटना इस बात का प्रमाण बन गई कि जब किसी शक्ति का दुरुपयोग बुरे इरादों के लिए किया जाता है तो वो शक्ति खुद ही नष्ट हो जाती है, और सच्ची भक्ति और आस्था को कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती।